साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों आज की विशेष रिपोर्ट शिक्षा प्रेरकों की पीड़ा पर हम आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर बेईमानी है साक्षरता दिवस जब आर्थिक तंगी से जूझता हो साक्षरता प्रेरक। क्या जानकारी आ रही है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस से, जहां पर देश के 5.5 लाख शिक्षा प्रेरक आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जा रहा था। तो वहीं उत्तर प्रदेश समेत भारत के विभिन्न प्रांतों में भारत साक्षर मिशन के तहत नियुक्त साक्षरता प्रेरक अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे थे। जी हां, बताते चले कि भारत साक्षरता मिशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश सहित भारत के विभिन्न राज्यों में साक्षरता प्रेरकों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2 साक्षरता प्रेरक रखे गए थे। उसमें एक पुरुष एक महिला की नियुक्ति थी। विभाग द्वारा बाकायदा नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए थे। देश के अशिक्षित जनता को साक्षर करने का कार्य साक्षरता प्रेरकों द्वारा किया गया था। इन्होंने बीएलओ, पोलियो, जनगणना समेत अन्य ड्यूटी भी जिम्मेदारी पूर्वक साक्षरता प्रेरकों ने निभाई। किंतु एक समय ऐसा कुछ चला कि 2018 में केंद्र सरकार ने सब्जी में तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल करके साक्षरता प्रेरकों को बैठा दिया और भारत साक्षरता मिशन योजना बंद कर दिया। हद तो तब हो गई जब प्रत्येक साक्षरता प्रेरकों के 2 से ढाई वर्ष के मानदेय का भुगतान भी 2018 से आज तक नहीं दिया गया है। बीच में दुनिया भर के कागजों पर अभिलेखों का सत्यापन आज विभाग द्वारा मांगा गया, लेकिन मानदेय भुगतान के नाम पर साक्षरता प्रेरकों की निराशा ही हाथ लगी। साक्षरता प्रेरकों के मानदेय भले ही 2000 रुपये प्रतिमाह था, किंतु उनके परिवार की दाल रोटी का भरण पोषण जैसे तैसे अवश्य चलता था। सरकार ने साक्षरता प्रेरकों को बैठाकर प्रेरकों सहित उनके परिवार के मुँह का निवाला छीन लिया है। आज तक आर्थिक तंगी से जूझ रहे बदहाल जीवन जीने को विवश हैं। भले ही कितनी चुनाव हो, सरकार आए जाए, लेकिन साक्षरता प्रेरकों की समस्या किसी भी सरकार को नहीं उठाया। सरकार भले ही साक्षरता दिवस मनाकर अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन सरकार का असली साक्षरता दिवस मनाना तभी यथार्थ होगा जब भारत सरकार के तहत साक्षर भारत मिशन के तहत तैनात साक्षरता प्रेरकों की नियुक्ति, इनके बकाया मानदेय का भुगतान किया जा सके। अब देखने का विषय है क्या सरकार इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाएगी, लोगों का शोषण करेगी। जो नई योजना सरकार लाई है वह कागजों में केवल सिमट कर रह गई है। आखिरकार इन साक्षरता प्रेरकों के संदर्भ में बेईमानी है साक्षरता दिवस जब आर्थिक तंगी से जूझ रहा हो साक्षरता प्रेरक। 7 वर्ष बीत जाने के बाद उनका बकाया मानदेय 2.5 से 3 वर्षों का न मिला हो। सरकार की तमाम योजनाओं पर इन साक्षरता प्रेरक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अब देखने का विषय है क्या सरकार की तंद्रा टूटती है आने वाले समय में। क्या सरकार इन साक्षरता कर्मियों को कहीं समायोजन करते हैं, क्या इनका बकाया मानदेय देते हैं, क्योंकि लगातार पूरे देश में साक्षरता कर्मी संघर्ष की राह पे हैं। लेकिन जिस तरह से सरकार इनके साथ कुठाराघात किया है, यह निश्चित तौर पे सरकार के लिए आने वाले तमाम चुनावों में काफ़ी निराशाजनक साबित होगा। अब देखने का विषय है सरकार करती क्या है। साथियों धन्यवाद, नमस्कार।